नमस्कार। आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे खरबूजे की फसल में पहली ड्रिंचिंग के बारे में। ये मेरा वीडियो का सेकंड पार्ट है, यानी दूसरी वीडियो है जिसमें मैं खरबूजे से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने फर्टिलाइजर शेड्यूल के बारे में बात किया था कि खरबूजा खेत जुताई करते समय हमें क्या क्या प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि ड्रिंचिंग हमें क्यों करना चाहिए और क्या हमें ड्रिंचिंग से लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो बिना ड्रिंचिंग के ही खरबूजे में एक अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि मिट्टी के माध्यम से जब मैंने सारी चीज़ों को दिया हुआ है तब हमें ड्रिंचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहली बात यह आती है कि मैंने मिट्टी से एनपीके भी दिया हुआ है, ह्यूमिक भी दिया हुआ है, कीटनाशक, फंजीसाइड और भी तमाम तरीके की चीज़ें दिया हुआ है। क्या होता है दोस्तों, जब भी हम बीज की बुआई करते हैं और हमारा जब बीज जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने के समय या जब पत्तियां बाहर की तरफ निकलती हैं, जैसे इसमें दो तीन एक चौथी पत्ती है, ऐसी स्थिति में मैंने मिट्टी में जो भी तत्व दिए हुए हैं उसमें बहुत ही छोटी जड़ होने के कारण ये तत्व पौधा नहीं ले पाता है। हालांकि क्या होता है कि जब ये भोजन बनाएगा और मिट्टी इसके पास है तो धीरे धीरे रूट का डेवलपमेंट जरूर होगा। लेकिन अगर आप इसमें अलग से ही कुछ चीज़ दे देते हो, जैसे कहने का मतलब है आप कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट दे देते हो, आप ह्यूमिक एसिड देते हो, या आप कोई अच्छा फंजीसाइड देते हो, जिससे कि इसके जो जड़ों के बीच है एक एरिया अच्छी प्रोटेक्ट हो जाए, कोई भी सड़न गलन ना है, जड़ में कोई समस्या ना हो, जिससे पौधा तेजी से भोजन बना पाए और एक ओवरऑल ग्रोथ जो है वो हमारी अच्छी हो। तो सबसे पहली बात यह आती है दोस्तों कि हमें ड्रिंचिंग किस अवस्था पर करना चाहिए। तो ड्रिंचिंग की सबसे पहली जो अवस्था है मेरे हिसाब से दोस्तों वो 3 से 4 पत्ती की अवस्था बेस्ट मानी जाती है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। दूसरा अवस्था की बात करें या दूसरी ड्रिंचिंग की बात करें तो जब भी पौधे के अंदर 5 से 6 या 7 पत्तियां होती हैं ऐसी स्थिति में करना चाहिए। अगर आप तीसरी ड्रिंचिंग करना चाहते हो तो दोस्तों जैसा कि आप इस पौधे को देख सकते हो, इस अवस्था पर हमें करनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे किसान भाई एक ही ड्रिंचिंग करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में सेकेंड ऑप्शन को चूज करें, जब भी पौधे में 5 से 6 या 7 पत्ती हो ऐसी अवस्था में ही ड्रिंचिंग करें। अगर आप 2 या 3 ड्रिंचिंग करना चाहते हो तो आप इसके अनुसार जो है आप ड्रिंचिंग कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ड्रिंचिंग करते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहला है कि हमारे बहुत सारे फंजीसाइड ऐसे होते हैं जो पत्तियों को जला देते हैं, क्योंकि इस समय पत्तियां नाजुक होती हैं और ऐसे स्थिति में अगर हम इसके ऊपर से डाल देते हैं तब दिक्कत हो जाती है। जैसा कि अगर हम बात करें एलियट फंजीसाइड, देखिए एलियट के अंदर हमें फास्टल एल्युमिनियम मिथाइल देखने को मिलता है। अगर डोज थोड़ा सा ज़्यादा होती है ऐसी स्थिति में अगर हम ऊपर से डाल देते हैं तो पत्तियां जल सकती हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, ड्रिंचिंग का मतलब है जड़ों के आसपास ही पानी देना, आपको पत्तियों के ऊपर से पानी नहीं देना है। लेकिन क्या होता है कि हमारे किसान भाई लेबर से काम करवाते हैं, ऐसी स्थिति में लेबर कहीं ना कहीं पत्तियों के ऊपर दवा डाल देते हैं तो उन्हें भारी नुकसान देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम ऐसी दवाइयों का यूज करेंगे जिससे कि अगर आप पौधों के ऊपर भी दवा देते हो तब भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो सके तो आप जरूर बचें इससे। हमारे पास जो सबसे पहली चीज है वो है फंजीसाइड। देखिए दोस्तों, फंजीसाइड क्यों जरूरी है। देखिए फंजीसाइड देना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि शुरुआती अवस्था में बहुत सारी जड़ों में सड़न आ जाती है, कभी कभी डंपिंग की समस्या आ जाती है या राइजोप्टोनिया डंपिंग आती है। तो भी तमाम तरीके की समस्याओं के निस्तारण के लिए हम इसमें ले सकते हैं इजाक्सीस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल का कॉम्बिनेशन। एजाक्सीस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल ये आपको बहुत सारी कंपनियों का देखने को मिल जाता है। जैसे कोरोमंडल कंपनी का मैग्नाइट के नाम से आता है और सिंजेंटा कंपनी का हेमिस्टर टॉप के नाम से आता है। अगर आपका पौधा 3 पत्ती की अवस्था पर है ऐसी स्थिति में आप इसका जो डोज है दोस्तों वो 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से लेना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट है दोस्तों, ये जड़ों में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आसानी से कंट्रोल में ले लेती है। अगर आपकी पत्ती की अवस्था जो है वो 5 से 7 पत्ती है पौधे में, ऐसी स्थिति में आप इसका डोज जो है वो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से लीजिएगा, काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर दोस्तों मैग्नाइट आप ना लेना चाहो तो इसके स्थान पर आप यूपीएल कंपनी का इलेक्ट्रॉन फंजीसाइड ले सकते हो। आलू भी शोधन के लिए ये दवा बनाई गई थी, लेकिन दोस्तों
खरबूजे की फसल में मैं हर साल किसानों को ड्रिंचिंग करवाता हूँ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अंदर जो हमें खास चीज़ देखने को मिलती है वो इंसेक्टिसाइड। देखिए इसके अंदर हमें डबल फंजीसाइड देखने को मिल जाती है और साथ में इंसेक्टिसाइड देखने को मिलता है। और सबसे खास चीज़ जो इसके अंदर है वो है एफएस फार्मूला यानी ईस्ट फ्लेक्सिबल फार्मूला देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है, लगभग हमारी फसल में 20 दिन तक से 25 दिन तक कोई भी फंगस आने नहीं देता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें इसका डोज जो है वो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से यूज में लेना चाहिए। आप 3 पत्ती की अवस्था पर भी ले सकते हो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, आप 5 पत्ती की अवस्था पर भी 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से ले सकते हो। तो हमें इसके साथ कोई भी कीटनाशक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ड्रिंचिंग जब भी करेंगे तो कोई ग्रोथ वाली चीज तो होना चाहिए जिससे कि पौधे में तेजी से जड़ विकास हो और बहुत ही अच्छे तरीके से पौधा ग्रो कर पाए। ऐसी स्थिति में मैंने जो चुनाव किया है वो है दोस्तों विगर राजा का। विगर राजा ये जियो लाइफ कंपनी का देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है दोस्तों इसका, क्योंकि इसके अंदर हमें माइकोराइजा भी देखने को मिल जाता है और साथ में न्यूरोस्पोरा करासक टेक्निकल है वो भी इसके अंदर देखने को मिलता है, जिससे कि दोस्तों इसके अंदर प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो खरबूजा में आप इसकी ड्रिंचिंग जरूर करें। और अगर हम बात करें दोस्तों इसके डोज की, तो हमें खरबूजा की फसल में इसका डोज जो है वो 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जरूर लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, आप इसकी एक बार ड्रिंचिंग जरूर करें। अब बात करते हैं एक चौथा जो कि है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड के रूप में हम इसमें फिप्रोनिल 5% एससी फार्मुलेशन वाला ले सकते हैं। अदामा कंपनी का अगाड़ी एससी के नाम से आता है, बायर कंपनी का रीजेंट के नाम से आता है, लेकिन रीजेंट को कंपनी ने बंद कर दिया है। तो आप अगाड़ी एससी ले सकते हो, इसी टेक्निकल की किसी भी अच्छी कंपनी की दवा का प्रयोग कर सकते हो। तो सबसे पहला हमारा जो दवा है वो ये है कि अगर आप मैग्नाइट लेते हो या एजाक्सिस्ट्रोबिन डाइफेनोकोनाजोल, तो इसके साथ आपको अगाड़ी एससी यानी पिप्रोनिल 5% एससी लेना पड़ेगा। और इसका डोज की बात करें दोस्तों, तो डोज हमें 1 ml 1 लीटर पानी के लिए यूज में लेना चाहिए। तो आपको लेना है मैग्नाइट, साथ में आपको लेना है अगाड़ी एससी और तीसरा आपको लेना है विगर राजा। दूसरा दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉन फंजीसाइड लेते हो तो इसके साथ आपको किसी भी इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपको पिप्रोनिल नहीं लेना है, आपको इलेक्ट्रॉन और विगर राजा इन दोनों को ऐड करके आपको ड्रिंचिंग करना है। हमारे और भी बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जो कि एक केमिकल की ड्रिंचिंग करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों वो ट्राइकोडर्मा का जो लिक्विड आता है 5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से वो ड्रिंचिंग ले सकते हैं। और साथ में दोस्तों वो माइकोराइजा यानी विगर राजा को इसमें 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ऐड करके भी ड्रिंचिंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बायो प्रोडक्ट में दोस्तों काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। बाकी मेरे द्वारा दी गई जो भी जानकारी है दोस्तों, मैं हर साल किसानों को अप्लाई करवाता हूँ, तो आप बेझिझक होकर इनकी ड्रिंचिंग करें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पहली ड्रिंचिंग के 10 से 12 दिन बाद हमें दूसरी ड्रिंचिंग भी लेना चाहिए, जिससे पौधे में ओवरऑल बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल जाए। उम्मीद है दोस्तों मैंने इस वीडियो को डिटेल से बनाया है, हो सकता थोड़ा सा आपको लंबी जरूर लगी हो, लेकिन 100% तक आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।